Hello student, Namaskar. Today we are going to do question and answer of the poem Wind of the book Beehive of class 9th. So let's start today's video. Here is first question. First question, what are the things the wind does in the first stanza? This question is given from textbooks. इसमें कहा गया है कि जो प्रथम स्टेंजा यानी जो पहला पद है कविता का उसमें हवा क्या क्या कार्य करती है वो हमें इसके अंदर आंसर देना है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है। वी रीड फर्स्ट स्टेंजा जिसमें हमने ये पढ़ा था कि खिड़कियाँ के पट तोड़ देना, किताबों को बिखेर देना, किताबों के पेजेस को फाड़ देना, इस प्रकार का ये हवा का काम था जो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमें बताया गया है कवि के माध्यम से। तो वो आंसर हमें देना है। हम आंसर इस प्रकार से देंगे। द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, इट स्कैटर्स द पेपर्स, इट थ्रोस डाउन द बुक्स दैट आर केप्ट इन द बुक शेल्फ, इट टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, इट आल्सो ब्रिंग रेन अगेन। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। विनोज का अर्थ होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। कवि के अनुसार पवन देवता क्या क्या नष्ट कर देते हैं हमें लिखना है। जैसा हमने इस कविता के अंदर पढ़ा है उसके अनुसार जो पवन है या वायु है वो कमज़ोर चीज़ें जैसे घर, दरवाजे, खिड़कियाँ, पेड़, शरीर, हार्ट्स, इस प्रकार की जो कमज़ोर चीज़ें हैं उसको वो बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है ये विंड, ये हवा। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज वीक थिंग्स लाइक होम्स, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइफ एंड हर्स। इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, इनको विनोज कर देता है, नष्ट कर देता है। नाउ लेट्स गो अहेड and take the next question. Next question is, what should we do to make friends with the wind? हवा से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कविता के अंदर कवि ने बताया है अगर आपको हवा से मित्रता रखनी है तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, नहीं तो हवा कमज़ोर व्यक्तियों को अपने पास भी फटकने नहीं देती है। हम इस प्रकार से आंसर देंगे। To make the friendship with the wind, we should build strong home. We must joint the doors firmly and make the body and heart firm and strong. अर्थात इसका मतलब यह है पवन से मित्रता करने के लिए हमें मजबूत घर बनाने चाहिए, हमें दरवाजे मजबूती से बंद करने चाहिए और शरीर तथा हृदय को मजबूत बनाना चाहिए। ये बात कवि ने अपनी कविता के अंदर कही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। अर्थात इस कविता के अंतर्गत जो अंतिम 4 लाइनें आई हैं, 4 पंक्तियां आई हैं, उसमें आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या अर्थ लगाते हैं वो लिखना है। कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसमें कवि ये कहता है कि अगर एक दीपक जो कमज़ोर है तो उसको हवा बुझा देती है, उसको नष्ट कर देती है, और यदि वही दीपक तेज लपटों के साथ जलता रहे तो उसको हवा बुझा नहीं सकती, उसको और तेज कर देती है, उसकी ज्वाला है उसको और अधिक प्रज्वलित कर देती है। ये बात बताई है। इसका अभिप्राय यह है कि अगर कमज़ोर हैं तो उसको उड़ा दिया जाता है और अगर जो व्यक्ति ताकतवर है तो वो और अधिक फलता फूलता है। इसमें कवि का जो अभिप्राय है वो ये है कि इस धरती पर कमज़ोर व्यक्तियों का या कमज़ोर जो चीज़ें हैं या कमज़ोर पशु वगैरह या कोई भी प्राणी हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको अपना अस्तित्व बनाए रखना है इस संसार में तो अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। जस्ट एज द विंड ब्लो आउट ए लैम्प बट इट टर्न द स्ट्रॉन्ग फायर इनटू स्ट्रॉन्गर, in the same way it make strong object stronger. If we are weaker, अगर हम कमज़ोर है तो the strong will be destroy us,
और मजबूत लोग हमें नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यदि हम कमज़ोर होंगे तो ताकतवर लोग हमें नष्ट कर देंगे। ये कुछ प्रश्न थे जो हमने टेक्स्ट बुक से लिए हैं। सम क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड नेक्स्ट हम कुछ प्रश्न को एडिशनल ले रहे हैं, यानी इसी कविता के अंतर्गत आए हुए सेंटेंस में से हम कुछ प्रश्न बनाकर आपको दे रहे हैं और उनके आंसर भी दे रहे हैं जो आने वाली परीक्षा के अंदर संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों से आपका अधिकाधिक अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन लेंगे हम, व्हाई डज द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो सॉफ्टली। कवि हवा को धीरे धीरे बहने के लिए क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है कि अगर हवा तेज चलेगी तो कई सारी जो चीज़ें हैं उनको तोड़ देगी, बुक्स हैं उनको इधर उधर फेंक देगी, और जो कमज़ोर लोग हैं, पशु पक्षी, उन चीज़ों को वो बर्बाद कर देगी। किंतु अगर मंद हवा चलेगी तो वो आनंददायक होगी, और इसलिए कवि कहता है कि इसको धीरे धीरे ही बहना चाहिए। आंसर, हार्ड ब्लोइंग विंड टेंड्स to destroy our lives. It breaks things and throws them here and there. It plays havoc with weak people, animals and things. But it pleasant when it blows softly. So the poet asks it to blow softly. And next question is, what does the wind do when it blows hard? जब हवा तेज बहती है या चलती है तो क्या करती है? कई सारी चीज़ों को वो नष्ट कर देती है, इधर उधर फेंक देती है, बिखेर देती हैं, बुक्स वगैरह को इधर उधर फेंक देती हैं, उनके पेजेस को ये टेयर कर देती है, फाड़ देती है। तो वो हमें यहाँ लिखना है। हम लिखेंगे, when the winds blow hard it destroy our life. It breaks the shutter of windows and scatters paper, threw down the books from the shelf and tears the pages of the books. It brings rain also. अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why has the wind been called as clever? हवा को चालाक क्यों कहा गया है, चतुर क्यों कहा गया है? हवा को क्लेवर इसलिए कहा गया है कि वो अवसर के अनुसार व्यवहार करती है, जैसा समय देखती है वैसा अपना व्यवहार को ढाल लेती है। अगर उनके सामने कमज़ोर लोग होते हैं तो उनका वो मजाक बना देती है, और अगर शक्तिशाली उनके सामने हो तो वो उनसे मित्रवत व्यवहार कर लेती हैं, यानी समय के अनुसार चल लेती हैं, इसलिए उसको क्लेवर कहा गया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द विंड हैज़ बीन कॉल्ड क्लेवर बिकॉज इट behave according to the opportunity. It make fun of the weak people, animals and things. On the other hand, it make friendship with those who are as powerful as the wind itself. Now let's go ahead and take the next question. Next question is, why do we praise the wind every day? हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हवा हमसे अधिक शक्तिशाली है। जब तूफान आता है ना तो अच्छे अच्छे को उड़ा देती है, अपने आगोश में लेकर बहुत दूर फेंक देती है। तो ये शक्तिशाली है। शक्तिशाली लोगों का सामना या तो उनके जितने शक्तिशाली बनकर कर सकते हैं या उसकी प्रशंसा करके। इसलिए हम हवा की कृपा प्राप्त करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। ये हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे आंसर, विंड इन मच स्ट्रोंगर देन अस. It is well known fact that we can face the strong person either by being as strong as they are by praising them. या तो हम उसके बराबर शक्तिशाली होकर उसका सामना कर सकते हैं या फिर उसकी प्रशंसा करो, उसकी चापलूसी करो। GRAC ग्रेस कमलोता कृपा। तो हम उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उसकी चापलूसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोइट नॉट वांट फ्रॉम द विंड? इसमें कवि अपने कविता में लिखता है कि वो हवा तेज़ जब चलती हैं तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दे, बड़े बड़े जो भवन हैं उनको उखाड़ देती हैं, हमारी जो पुस्तकें हैं उनको इधर उधर बिखेर देती हैं, उसके अंदर जो पेजेस हैं उनको फाड़ देती हैं। तो इस प्रकार वो ये नहीं चाहता है हवा बड़ी स्लो मंद हवा चले तो वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द पोइट डज नॉट वांट द
wind to break the shutters of the windows. He does not want that it should scatter the paper or throw down the books from the bookshelf. He does not want from it to tear the pages of the books. Next question is, why should we become strong? हमें शक्तिशाली क्यों बनना चाहिए? हम किसी शक्तिशाली का सामना शक्तिशाली होकर ही कर सकते हैं। इसमें हवा को एक शक्तिशाली का प्रतीक बनाया है। यहाँ पर हवा एक शक्तिशाली यानी स्ट्रॉन्ग का सिंबल है। उसका अगर हमें सामना करना है तो उसके जैसा ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तभी वो हमसे मित्रता कर सकती है। अगर आप किसी के पास मित्रता के लिए पीछे पीछे भागोगे तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। आप नोट करना इस चीज़ को। और अगर आप अपने आप को इतना सुपर लेवल पर ले जाते हैं तो अपने आप लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे आपकी मित्रता प्राप्त करने के लिए। कवि यही चाहता है कि आप अपने आप को इस लेवल पर ले जाइए ताकि लोग आपसे मित्रता करें। पहले जो लोग आपको अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर में रखना पसंद नहीं करते थे, वही लोग आपको गूगल पर सर्च करें। ये होती है बात। इस प्रकार आपको स्ट्रांग बनाना है। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। द विंड द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी जो हवा है वो शक्ति का प्रतीक है। डिस्ट्रॉय द वीक, और ये कमज़ोरों को नष्ट कर देता है। शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को हमेशा नष्ट दबा के रखता है, नष्ट कर देता है। इट कस्ट दैम नथिंग इफ वी रिक्वेस्ट इट नॉट टू डू सो। इट डज नॉट लिसन टू अस, सो इन ऑर्डर टू फेस इट्स स्ट्रेंथ वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमें मजबूत होना है। इस प्रकार से इस पोएम के अंतर्गत ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने पेश किए। आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें तथा नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।